What's up guys? Why दरबारी मीडिया आर सडनली फाइटिंग ईच अदर? भाई साहब मस्त मजेदार मीम्स आएंगे इलेक्शन के निकल कर करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। बिहार इलेक्शन में बुरी तरीके से हारने के बाद महागठबंधन में दरार आ रही थी। ये क्या हो तू? अरे कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो दरार है ना, ये केवल महागठबंधन तक सीमित नहीं रही, ये लिबरल मीडिया में भी आ चुकी है। राहुल गांधी की जो स्टैंड अप कॉमेडी की सीरीज चल रही है, वोट चोरी के नाम से, स्टैंड अप कॉमेडी, जिसका हर एपिसोड लास्ट वाले से ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। हर मंथ इसका एक एपिसोड तो आता ही है। अजीत अंजुम ने इस बिहार इलेक्शन में वोट चोरी कोई खास मुद्दा नहीं था। कि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। ये जरूरी मुद्दा है, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। नहीं सकता मतलब नहीं बन पाएगा। अब बस अजीत अंजुम का ये कहना ही था और रवीश कुमार ने अजीत अंजुम को ही गोदी मीडिया बोल दिया। गोदी मीडिया कहता है कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। ये सुन के अजीत अंजुम को दुख तो बहुत हुआ होगा। अरे भैया, और फिर अजीत अंजुम ने सोचा, जब रवीश ने गोदी मीडिया बोल ही दिया है तो चलो गोदी मीडिया वाला काम भी कर लेते हैं, यानी रवीश को पेलना। इसके बाद अजीत अंजुम ने भी रवीश को पेलना शुरू कर दिया। अरे भैया, चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। जो लोग चुनाव हारे वो दोनों ही बिजी हो गए। एक अपने घर से अपनी बहन को बाहर निकालने में और दूसरा चला गया होगा थाईलैंड, हमें क्या पता। पर पीछे रह गई क्या? चमची मीडिया। चमची मीडिया इतनी भरी बैठी थी कि आपस में पेलम पेली शुरू कर दी। अजीत अंजुम ना इसके बाद फिर कांग्रेस की कमियां गिनाने लगते हैं। सही तरह से टिकट बांटना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त की बर्बादी, ये जो 10 दिन की आपसी धींगा मुश्ती खींचतान में किए बगैर चुनाव में जल्दी उतरना, वोटर तक रीच आउट करना। और कांग्रेस की कमियां सुन के रवीश कुमार का ये रिएक्शन था। आगे अजीत अंजुम बताते हैं कि कैसे इलेक्शंस के नाम पे राहुल गांधी बस हेलीकॉप्टर की सैर कर रहे थे। कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला फला जगह जाना है। 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहां पहुंचे, उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई, हेलीकॉप्टर फुर हुआ। अरे भाई साहब, इसके बाद रवीश कुमार ने भी कमबैक किया। अरे भाई, पेमेंट मिल रही है और इलेक्शन महागठबंधन हार चुका है, तो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। रवीश भी मोदी बीजेपी के हेलीकॉप्टर गिनवाने लग गए। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ रहे और चले जा रहे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। मेरे हिसाब से तो रवीश और अजीत, इन दोनों को एक स्टेज नेम रख लेना चाहिए। आइए परफॉर्म करने के लिए म्यूजिक में बीट्स डाल के एक दूसरे को डिस ही कर देना चाहिए। डिस ही कर ऐसा लग रहा है कोई रैप बैटल चल रही है इन दोनों के बीच में। ऊपर से हेलीकॉप्टर वाली बात सुनते ही धोनी के फैंस एक्स पे आ गए कि सालो, अपनी हार जीत में हेलीकॉप्टर को क्यों बदनाम कर रहे हो? काला फॉर अ रीजन। हेलीकॉप्टर से सिर्फ धोनी का नाम जुड़ेगा और किसी का नहीं। इसके बाद अजीत अंजुम को गुस्सा आता है और बिना कोई बात घुमाए फिराए अजीत डायरेक्ट बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। इसका मतलब बीजेपी कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती थी और कोई भी तरीका उसने नहीं छोड़ा। और बीजेपी की तारीफ रवीश कुमार के ऊपर वो असर करती है जो लाल हिट कॉकरोचेस पर करता है। लेकिन रवीश कुमार भी डटे रहे। 1-1 रुपए का हक अदा किया है भाई साहब ने। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं। भाई साहब, दोनों की फाइट देख के ऐसा लग रहा था मानो सड़क के 2 कुत्ते एक रोटी के लिए लड़ रहे हो। फिर दोनों की लड़ाई का क्लाइमैक्स आता है, जहां रवीश फाइनल इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। आप किसी चुनाव में 30,000 करोड़ बांट देंगे और चुनाव आयोग बंटने देगा तो विपक्ष मेहनत करके जीत जाएगा। इसके बाद तो अजीत अंजुम ने रवीश कुमार को आखिरी दाव लगा के रिंग के बाहर ही फेंक मारा। इसमें कोई शक नहीं, 1.5 करोड़ लोगों को अगर 10-10 महिलाओं को 10-10 हजार दे दिए गए तो उसका तोड़ ये नहीं है। लेकिन हो सकता है जो शर्मनाक हार हुई, उस शर्मनाक हार से बचा जा सकता था, कुछ ज्यादा नंबर आते। मुझे तो लग रहा है कि अजीत अंजुम को इस बार कांग्रेस पेटीएम करना भूल गई होगी, नहीं तो इतनी बुरी तरीके से तो पागल कुत्ता भी नहीं काटता जितनी बुरी तरीके से अजीत अंजुम कांग्रेस को काटना चाह रहे हैं।
अरे भाई, अरे और भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लिब्रांडो ओवर टाइम कांग्रेस के लिए कर रहे हो। ना 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 ना, आरजेडी के लिए भी ना ओवर टाइम किया जा रहा है। राजीव रंजन वर्सेस प्रज्ञा मिश्रा, ये चालू हो गया आरजेडी को लेके। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलीज निकली, पर रैलीज में फुल ट्रेलर दिखा दिया गया उस मूवी का जिस मूवी में लालू यादव लीड रोल प्ले कर चुके हैं, यानी जंगल राज का। वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब यह हाल है, अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। यहाँ राजीव रंजन ने वही बताया जिसका सही में बिहार के लोगों को डर था, पर इससे प्रज्ञा मिश्रा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। प्रज्ञा का मानना था कि ट्रेलर से जंगल राज कैसे भाप लिया, पहले जंगल राज आने तो देते, उसके बाद जांच लेते। किसी ने कहा कि आरजेडी इसलिए हार गई क्योंकि उनके समर्थक रैलियों में जाते हुए नारे लगा रहे थे, वाह, सिर पर मुरेठा बांधे हुए थे, इससे दूसरी जातियां भड़क जाती थी। भाई क्या इतने से ही बाकी की जातियां भड़क गईं और आरजेडी को वोट ही नहीं किया? ये सब देख के लग रहा था कि मीडिया सही में अपना काम ईमानदारी से करती है, जिससे पैसा लिया है उसके लिए कैंपेन करने का, और ये कैंपेन पार्टी हारने के बाद भी जारी रहता है। तो जैसे कॉर्पोरेट में कंपनी स्विच करते हैं ना एम्प्लॉइज, हो सकता है कुछ रिपोर्टर्स भी अब स्विच मारने का सोच रहे हों, बीजेपी की तरफ आना चाहते हो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस एक बार को पाकिस्तान में जीत सकती है, राहुल गांधी पाकिस्तान का पीएम बन सकता है, पर कांग्रेस भारत में अब दोबारा कभी नहीं जीत सकती। अब तो महागठबंधन वाले ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे, ज्यादा ही बुरा हो गया। कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? और भाई साहब जबरदस्त, एक नंबर की वीडियो बनाई, मस्त एडिट हुई, भर भर के मीम्स थे, जबरदस्त थे भाई। देखो मुझे लगता है पॉलिटिक्स है, रोना धोना लगा रहता है, हार जीत, कोई किधर भी पलट जाता है, लेकिन दूर दूर तक अभी ना कहीं से भी परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। और फिर मतलब वो पार्टी से ना वो वाइब आ नहीं रही है, मुद्दों से कह लो कुछ कह लो, लोगों का विश्वास नहीं आ पा रहा है इन पार्टीज पर अभी। और लेकिन उनको हमेशा ये लग रहा है कि वोट ही चोरी हो रहा है। अभी तो वाली बात है, क्रिकेट तो मैं अच्छा खेलता हूँ यार, इंडिया के लिए खेल नहीं पा रहा, मतलब लोग साजिश कर रहे हैं मेरे लिए, सभी साजिश कर रहे हैं। मतलब भाई ठीक है, इंडिया नहीं खेल पा रहे, किसी लेवल पर तो अच्छा करोगे, ये किसी स्टेट में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, वो चीज़ वाली बात है ना। और ये नहीं लगता मुझे कि अभी कई सालों तक इनका कमबैक हो सकता है। ठीक है, और आप बाकी अपना पॉइंट भी शेयर करते हो, लेकिन हाँ लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन हाँ जिसको जिस पार्टी के लिए रिपोर्टिंग करी करो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से भी। लेकिन फिर भी एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि वोट चोरी को ही मुद्दा बना के चले जा रहे हो भाई। तो फिर तुम ऐसा स्टैंड लो ना कि इलेक्शन आ गए, लेकिन तुम कहते हम तो कोई लड़ नहीं रहे इलेक्शन, हम तो प्रोटेस्ट पर धरने पर बैठ गए। फिर जब तुम्हें पता है कि हार निश्चित है, फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ना, फिर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना अपना? चोरी और ईवीएम कभी कुछ कर भाई, मुद्दा बना दिया। ग्राउंड लेवल पर इनको दिख नहीं रहा है कि भैया लोग नहीं चाहते कि अभी इन पे विश्वास दिखा नहीं रहे, जो सरकार है वो बेटर कर रही है, उनको लगता है इनसे। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।